नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर, अक्षय ऊर्जा प्लांटों पर हुआ मुकदमा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष का बयान, भाजपा ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर दिए मुंशी। कांग्रेसियों ने 1 घंटे का रखा सांकेतिक उपवास, सरकार की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना। हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ देहरादून की संयुक्त टीम द्वारा कलीम गैंग के 4 शूटरों को बहादुराबाद क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान नारायण के दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ के धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल ने उनका पूजा अर्चन कराया। देवस्थानम बोर्ड बद्रीनाथ के उप मुख्य प्रभारी अधिकारी सुनील तिवारी, मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें भगवान बद्री नारायण का प्रसाद भेंट किया। आज जो 4 धाम की यात्रा न्यायपालिका के द्वारा शुरू है, मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की सरकार का, जिन्होंने सही तरीके से पैरवी की और अपने सनातन धर्म और अपने श्रद्धालुओं की अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम किया। आज जिस प्रकार से श्रद्धालुओं में जहाँ मैं खुशी देख रहा हूँ, हर भक्त, हर यहाँ पर रहने वाला भक्त जो है वो भी उनसे गदगद हो रहा है। मूसलाधार बारिश से द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम का मंदिर परिसर मलबे और पानी से जलमग्न हो गया। स्थानीय हक हकूरदारियों और श्रद्धालुओं की मदद से परिसर से पानी को साफ कर सायकालीन आरती की व्यवस्था की गई। सोमवार शाम करीब 1.5 घंटे हुई बारिश से बुग्याली क्षेत्र में पानी का सैलाब मलबे के साथ मंदिर परिसर में घुस गया। विगत माह में पहाड़ टीवी के द्वारा एकेश्वर ब्लॉक में लग रहे अक्षय ऊर्जा प्लांट की आड़ में बहरियों द्वारा ग्रामीणों की केसरीन भूमि चारागाह कब्जाने और हजारों की संख्या में बिना परमिशन पेड़ काटने के समाचार को प्रमुखता से छापा गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने एक्शन लेते हुए इसकी जाँच तहसीलदार सुधा डोभाल को सौंपी गयी थी, जिसमें तत्परता दिखाते हुए 4 प्लांटों पर पीपी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए और पेड़ काटने की जाँच चल रही है। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त हुई उसके बाद हमने तहसीलदार द्वारा वहाँ की जांच कराई गई, तो पटवारी ने अपनी चालानी रिपोर्ट हमें दी है, जिसके तहत जो भी अवैध कब्जाधारी हैं उनके खिलाफ हमने पीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो पेड़ कटने से संबंधित जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर भी जाँच जारी है। आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जनपद के विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत कालागढ़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों के माध्यम से लोगों को विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया। साथ ही उनकी प्राप्त समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। उन्होंने कहा कि कालागढ़ क्षेत्र में जल्द ही कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा और नेशनल बैंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को दूर दराज के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आज कालागढ़ के अंदर जो कोटद्वार विधानसभा का हिस्सा है, हमने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है और आज कालागढ़ की तमाम समस्याओं को लेकर हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसमें कालागढ़ में जो सड़कें बहुत लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, तो सभी मुख्य मार्गों को जो सिंचाई विभाग के अधीनस्थ हैं, वो 15 नवंबर तक सिंचाई विभाग उन सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएगा, उन सड़कों को ठीक से बनाएगा। जो वन विभाग के पास है उन सड़कों को वन विभाग 11 नवंबर तक उनको ठीक करेगा। एक हमने इसी सेंटर में प्रशिक्षण केंद्र में कौशल विकास का एक केंद्र जो नेचर गाइड कंप्यूटर सेंटर के रूप में यहाँ के बच्चों को, यहाँ की लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देगा, इसकी शुरुआत करने का हमने निर्णय लिया है। हमने कालागढ़ से 10 सफारी जिप्सियों को जो झेरना गेट और झेरना क्षेत्र में टूरिस्ट को लेकर जाएंगी, उसके शुरुआत करने की घोषणा की है।
आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी को लेकर प्रदेश भर में कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है, जिसके क्रम में कर्नल अजय कोठियाल बागेश्वर से रोड शो करते हुए गुरुड़ पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश भर के 18 से 35 वर्ष तक के बेरोजगारों के लिए रोजगार का प्लान पार्टी ने विजन के तहत बनाया है। साथ ही उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना उनके और उनकी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी आए 19 तारीख को, 19 पिछले महीने, और हल्द्वानी में जो घोषणा करी थी उसमें था एक तो हर परिवार से एक आदमी को परमानेंट नौकरी दी जाएगी 18 से 35 साल के, आदमी औरत, लड़का लड़की। दूसरा था जब तक ये नौकरी नहीं मिलती है तो 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगार भत्ता हर 18 से 35 साल के युवा को दिया जाएगा, युवा युवती। उसके बाद में तीसरा था 6 महीने के अंदर 1 लाख, पहले 6 महीने में 1 लाख वैकेंसी क्रिएट करी जाएंगी। चौथा था 80% वैकेंसी जो है उत्तराखंड में सरकारी या गैर सरकारी जो भी ये डिपार्टमेंट होते हैं उनमें उत्तराखंडी के लिए होगी। पांचवा था पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल में जिन लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई करना है, जो एलिजिबल है, उनका डेटा भरा जाएगा। जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज होती है, वो कौन कौन सी नौकरियों को देख रही है, उनका डेटा भरा जाएगा और पार्टी का ऑफिस डिसाइड करेगा किस तरीके से जोड़ करके रोजगार दिया जाए। और आखिरी था कि किस तरीके से इसको ज़मीन पे करा जाएगा, उसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। मंत्रालय में अच्छे IAS ऑफिसर होंगे, मंत्रालय में हर विभाग के लोग होंगे और वो यकीन करेंगे 2 चीज़, एक तो ये रोजगार की जो हम बात कर रहे हैं कैसे पूरा करा जाएगा, और दूसरा पलायन को कैसे रोका जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 5,000 रुपये कहने के लिए क्या जुमलेबाजी है कि हकीकत है। अगर 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 8 लाख अगर युवा हैं उत्तराखंड में, तो इसका आता है 4,800 करोड़ प्रति वर्ष, जो कि हमारे पूरे साल के बजट का 8% है। पहले तो हम करप्शन खत्म करेंगे, बजट ना अपने आप दुगना हो जाता है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप देखो कि जंगलों में कितनी आग लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। अगर हम ये जो 8 लाख लड़के हैं, इनमें से ना हम 1 लाख लड़के लेते हैं, क्योंकि हम कंडीशन भी दे रहे हैं कि जब तुम्हें 5,000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह, तो महीने में 10 दिन हमारे बोलने पे तुम काम करने आओगे। हो सकता है ये जो गरुड़ में जब देवी देवताओं का जो मेला होता है उसमें वो कोई व्यवस्था के में काम करें, हो सकता है यहाँ पे सफाई अभियान चलाएं, हो सकता है कोई पौधे लगाने का काम करें। अगर हम 1 लाख लड़कों को भी आग जब लगती है उस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेन करके, जैसे ये जैकेट है ना, इस जैकेट को अच्छे तरीके से पानी में भिगाना है, ऐसे पतले वाले कपड़े को नहीं, तो ये ना देर तक पानी रहता है। जब पानी में भीग जाएगा तो आग के नज़दीक तक जा सकता है आदमी। बुधवार को पितृपक्ष का अमावस्या है। हर साल पितृ अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों को पिंड दान और तर्पण करने हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते कर्मकांड अनुष्ठान के लिए नारायणी शिला को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पितृ अमावस्या के दिन नारायणी शिला मंदिर में मेला लगता था, जिसमें हजारों लोग शामिल होते थे, मगर इस बार भी यह मंदिर बंद रहेंगे। मंदिर के गेट पर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, जिस पर सूचना लिखी है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में लगने वाले पितृ विसर्जनी अमावस्या के मेले को स्थगित किया गया है और मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए भी बंद किया गया है। चूँकि पितृ विसर्जनी अमावस्या भी है, परंतु हम विगत 2 वर्षों से देख रहे हैं संक्रमण काल चल रहा है और वर्णन हर जगह वेदोक्त भी है, शास्त्रोक्त भी है कि संक्रमण काल होने पर, आपत्ति काल होने पर मर्यादा रखनी चाहिए। इस समय हमारा पूरा भारतवर्ष ही नहीं, विश्व भर इस संक्रमण काल से गुजर रहा है। हम अपने प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयासों को पालन करना चाहिए और भीड़ से बचना चाहिए। इस कारण से कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से भीड़ न की जाए, इसके लिए मंदिर बंद रखा गया है। केवल मात्र दोपहर बाद सूक्ष्म रूप से 1-2 लोग मात्र जल चढ़ा पाएं, इतना प्रयास रहेगा कि दर्शन कर पाएं और जल चढ़ा पाएं। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ और भीड़ मंदिर परिसर में नहीं की जाएगी। नारायण की कृपा से अगले वर्ष तक जब ये सब संक्रमण काल बीत जाएगा, तब विधि पूर्वक अपने पितरों को पूजा करें, उनके स्थान के ऊपर मत्था टेकें और उनका आशीर्वाद लें। फिलहाल गंगा तट पर अपने पितरों का विसर्जन करें और घर से ही पितरों का ध्यान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
रोटरी क्लब मसूरी के सहयोग में रमा देवी इंटर कॉलेज ओल्ड बॉयज के तत्व मसूरी में कुलदीप राज साहनी की स्मृति में रक्तदान शिविर का राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि रक्तदान ने मानवता की एकता को उजागर करने के साथ मानव बंधन को मजबूत करता है। उन्होंने रक्तदान जैसे नेक काम के लिए निस्वार्थ रूप से रक्तदान करने के लिए सभी रक्तदानों को धन्यवाद दिया है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और हम हर साल इसको रक्तदान शिविर पर लगाते थे। पिछले 1-1.5 साल में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। इसकी नॉर्मली हम तिथि हमारी इसकी 31 मई रहती है। 1.5 साल में क्योंकि हम नहीं लगा पाए थे, उसको हमने अभी लगाया है और इसमें हम महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के साथ तालमेल बना के करते हैं, क्योंकि मसूरी से अधिकांश लोग जो मरीज़ हैं जो जाते हैं देहरादून में महंत इंद्रेश जाते हैं, वहाँ पे खून की आवश्यकता भी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, अपना इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे। देखिए, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, सारे डॉक्टर विशेषज्ञ भी कहते हैं कि रक्तदान करने से अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ आप 1 यूनिट ब्लड जब देते हैं, इससे 3 लोगों की जान बचती है। तो इससे अच्छा कार्य तो कोई हो नहीं सकता, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। रोटरी मसूरी का एक क्लियर मैसेज है, जो भी हम करते हैं हम अपनी कम्युनिटी के लिए ही करते हैं। हमारा जो क्लब है, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। एक जॉइंट कैंप जो आरएन भार्गव ओल्ड बॉयज़ क्लब उनके द्वारा और रोटरी मसूरी द्वारा जॉइंटली होता आ रहा है। ये हमेशा मई में होता था और कुछ कारणवश पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था। तो इस बार भी इंद्रेश हॉस्पिटल से हमारे काफ़ी बड़ा की शॉर्टेज है ब्लड की, और उन्होंने हमें अप्रोच करा, तो हमने फिर इसको ये कैंप थोड़ा लेट इस बार हुआ, पर यही है कि इससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे सनी सानी जी ने भी बोला कि हम 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और इस टाइम खासकर जब ये कोविड का सिचुएशन पिछले कुछ 2 साल से है, तो ब्लड शॉर्टेज काफ़ी है। आप किसी भी हॉस्पिटल से पूछ लीजिए, ब्लड शॉर्टेज काफ़ी है। तो जितना ज़्यादा अगर इसको हम प्रमोट करें, जितना ज़्यादा हम लोगों को इंस्पायर करें कि आके ब्लड दें, और बल्कि में हमारे तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट ने भी ये एक प्रीमियर प्रोजेक्ट के तौर पे ले रखा है। हर क्लब अपनी तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगा ही रहा है, और ये हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहा है। मंगलवार को तहसील में एसडीएम सुंदर सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। सामाजिक कार्यकर्ता महेश पंत ने बैरीनाग में सप्ताह में 1 दिन पानी का वितरण होने और बैरीनाग में उप निबंधक कार्यालय नहीं हो रही परेशानी को अवगत कराया। वहीं ग्राम प्रधान रीता रौतेली ने बैरीनाग खितौली मोटर मार्ग खस्ताहाल होने की शिकायत दर्ज की। एसडीएम ने तहसील दिवस में उठी समस्याओं का शीघ्र निवारण करने का आदेश विभागों को दिया। हरिद्वार में अखाड़ों की जमीन पर बने फ्लैट में बड़े पैमाने पर स्टैंप चोरी का मामला पकड़ में आया था, जिस पर एसडीएम वित्त की ओर से कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। हालांकि 1 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नोटिस का कोई जवाब प्रशासन को नहीं मिला है। मामले में शिकायतकर्ता हाईकोर्ट की शरण लेने की बात कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि मामले की जल्द सुनवाई होगी। अगर स्टैंप चोरी पाई जाएगी तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार में अखाड़ों की भूमि पर फ्लैट बनाकर बिना रजिस्ट्री के बेचे गए हैं, जिसमें खरीदार और विक्रेता भारी मात्रा में स्टैंप ड्यूटी चोरी कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो स्टैंप चोरी के प्रकरण होते हैं, ये रजिस्ट्री के उपरांत ये मैटर रेफर होते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद जो ये एज ए केस इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो कुछ केसेस का सुनवाई एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में करता हूँ, कुछ एडीएम फाइनेंस के पास जाते हैं, कुछ एजी रजिस्ट्रेशन के पास जाते हैं। तो उसमें पहले हम लोग को रिपोर्ट मंगवानी होती है ग्राउंड का, और फिजिकल इंस्पेक्शन करना होता है। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स प्रतीक्षित हैं, और कुछ जगह फिजिकल इंस्पेक्शन 2-3 का मैंने भी लगा रखा है, और ये शायद अक्टूबर के 2nd वीक में है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर स्टैंप की चोरी है तो उसमें तो कार्रवाई होनी ही है, क्योंकि सब फैक्चुअल है। ये बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी ये अखाड़े वाले चोरी कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे ये बना हुआ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक ब्लैक तैयार किया जाता है, अनरजिस्टर्ड ब्लैक, और उस पर वो फ्लैट को आजीवन उसको स्वामित्व दे देते हैं, जो स्टैम्प एक्ट के विरुद्ध है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पे चेतेगी, और अब जो है मेरे द्वारा कुछ इस पे दबाव बना करके कुछ मुकदमे लिखवाए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ नहीं होता है 15 दिन के, मैंने भी कलेक्टर साहब कहा कि कुछ नहीं होगा, तो मैं फिर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊँगा।
कांग्रेस कमेटी बैरीनाग के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया के नेतृत्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा के विरोध में बैंक चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूका और कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की जान गई है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। सरकार के अत्याचार से किसान और जनता अब परेशान हो चुकी है। खीरी में जो किसानों की निर्मम हत्या की गई वो एक निंदनीय घटना है। उसके लिए हमने आज पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैरीनाग के द्वारा जुलूस प्रदर्शन किया गया, योगी सरकार का पुतला दहन किया गया और आगे भी इस तरह से जो हरकतें सरकार कर रही है इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। परिवहन के लिए प्रयोग में लाया गया वाहन सीजी पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान के निर्देशन में मादक पदार्थों अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार शाम को कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा क्षेत्र अधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में चेकिंग के दौरान एक वाहन में 12 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और परिवहन के लिए प्रयोग में लाए गए वाहन को सीज कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ देहरादून की संयुक्त टीम द्वारा कलीम गैंग के 4 शूटरों को बहादुराबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड द्वारा संगठित अपराधियों और संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों के साथ उत्तराखंड की जेलों में बंद अपराधियों की मॉनिटरिंग करते हुए जनपद हरिद्वार के कुख्यात अपराधी कलीम निवासी मोहल्ला किला थाना मंगलोर रुड़की हरिद्वार, जो कि वर्तमान समय में जनपद अल्मोड़ा की जिला कारागार में बंद है। कुख्यात अपराधी कलीम के द्वारा जिला कारागार से अपने गैंग के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क होने की पुख्ता जानकारी मिल रही थी, जिसको लेकर संलिप्त रहने और भविष्य में कोई भी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिए जाने की संभावना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ द्वारा थाना अध्यक्ष बहादुराबाद के नेतृत्व में संयुक्त रूप से टीमों का गठन किया गया। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी एक से अधिक दावेदार सामने आ रहे हैं, जिससे दोनों दलों में आगामी दिनों में अंदरूनी घमासान मचना तय है। कुछ यही हाल अल्मोड़ा विधानसभा का है, जिसको लेकर सदन के उपनेता करण महरा का कहना है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण यहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन टिकट फाइनल होने के बाद सभी लोग एकजुट होकर उसको जिताने के लिए मेहनत करेंगे। कहीं भी कोई गुटबाजी सामने नहीं आएगी। आगामी चुनाव को कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और 2022 में जीत हासिल करेगी। अल्मोड़ा जनपद के ऑब्जर्वर भी हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो कई लोग ताल ठोक रहे हैं, तो क्या कहें? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है और सबको अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन आप निश्चित रहिए जब कांग्रेस टिकट का वितरण करेगी तो उसके बाद सारे साथी मिलके जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि ये ना तो करण मेहरा का सवाल है, ना उप्रेती जी का सवाल है, ना जोशी जी का सवाल है। ये सवाल है जनता के सरोकारों से। अगर हम एक नहीं होंगे तो इसी तरीके से किसान कुचले जाएंगे, इसी तरीके से मजदूर कुचले जाएंगे। कल को सबका नंबर आना है। हम 2022 के चुनाव में पूरी कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और जो विवाद करेगा, कोई विरोध करेगा, ये समझा जाएगा उसका जनता से और सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या मान के चलें कि निश्चित ही कांग्रेस सरकार बनाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए करीब 7,000 लावारिस मृतकों की अस्थि कलशों का मां गंगा में विसर्जन किया गया। धर्म यात्रा महासंघ पिछले करीब 3 वर्षों से हिंदी कश्मीरी संगम नाम के संगठन के साथ मिलकर लावारिस लोगों की अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर रहे हैं। अब तक 37,000 से अधिक लोगों का अस्थि विसर्जन करा चुके हैं। इनमें कोरोना से मृत लोगों की अस्थियों का भी विसर्जन किया गया है। हरिद्वार के पौराणिक सती घाट पर पूरे वैदिक संस्कारों के साथ इन अस्थि कलशों का मां गंगा में विसर्जन किया गया। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणाई गंगोली तहसील में गंगोली हाट के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य के नेतृत्व की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने जो अन्याय हमारे साथ किया है वह कार्य केंद्र सरकार करने जा रही है। किसानों की मांगों को जायज बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश किसानों की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया।
हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में कोरोना से मरने वाले लाखों लोगों की आत्म शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। प्रेमनगर घाट पर बैठ पाठी ब्राह्मणों ने पूरे विधि विधान के साथ हवन यज्ञ किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूरे देश में कोरोना के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है। सनातन परंपरा के अनुसार कर्मकांड न होने के कारण हजारों मृतकों को आत्म शांति नहीं मिल सकी। ऐसे मृतकों की आत्म शांति के लिए ही पितृपक्ष में उनके द्वारा गंगा तट पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई उनकी मुक्ति के लिए आज हमारे साथी अनिल चौधरी, संजय शर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को द्वारा आज ये मुक्ति यज्ञ, जिनकी अस्थियां भी शायद ना आई पाई हों, उनके मतलब भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उसके लिए अनिल चौधरी और उनके सहयोगी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब ने मिलकर के उनकी शांति के लिए आज ये गंगा तट पर यज्ञ किया है। कितना जरूरी? हम अत्यंत जरूरी मानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा विश्व की महामारी थी जिसमें नौजवान जो बिल्कुल यंग नौजवान लड़के थे उनकी भी डेथ हुई, वृद्धों की भी हुई, बच्चों की तो खैर नहीं, बच्चों पर तो इतना प्रकोप नहीं था, लेकिन उनको आत्म शांति मिले उसके लिए यज्ञ गंगा जी के तट पर आवश्यक था, जो कांग्रेस के साथियों ने आज किया। साल से जो पिछले 1.5 साल पहले 2 साल पहले शुरू हुआ था 2020 में, तब से लेकर आज तक हमारे देश में करोड़ों लोगों का निधन हुआ है और उसमें जो विधि विधान से जो एक संस्कार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज ये हवन किया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि हमारे सनातनी परंपरा में यदि किसी का विधिवत संस्कार ना हो पाए तो उनको अपनी इस योनि से मुक्ति नहीं मिलती है और उसका दोष हमारे समाज पे, हमारे कर्मों पे, हमारे जीवन में पड़ता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि उनको मृतक आत्मा को शांति मिले और उनको इस योनि से मुक्ति मिले, और जो भी दोष हमारे समाज पे या देश पे लग रहे हैं उस दोषों से मुक्ति हो और सब लोग सुखी से रहें, स्वस्थ रहें। यही हमारी कामना के साथ हमने आज ये हवन करने का कार्यक्रम किया है, जिससे कि माँ गंगा को साक्षी मानते हुए और हरिद्वार के इस पुण्य तट पर हमने ये हवन किया है कि जितनी मृतक आत्माओं को जिनके विधि विधान से संस्कार नहीं हो पाए, ईश्वर उनको मुक्ति प्रदान करें। गांव-गांव कांग्रेस अभियान के तहत पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने विधानसभा के सीमांत गांव बगोरी में भ्रमण कर ग्रामीणों के साथ परिचर्चा और जनसंपर्क किया। ग्राम भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पारंपरिक परिधान भेंट कर स्वागत किया। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने ग्रामीणों के आतिथ्य के लिए धन्यवाद कर कहा कि इस सीमांत गांव बगोरी के ग्रामीणों ने रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जहां देश राज्य की शीर्ष नौकरशाही से इस गांव से अनेकों लोग सेवाएं देते आए हैं, वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में भेड़ पालन, ऊनी वस्त्र और उद्यानीकरण में भी अनुकरणीय कार्य किया है। 2022 विधानसभा चुनाव समीप है। सभी राजनीतिक दलों के सभी संगठन अपनी और तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस जिला संगठन ने जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने 2022 चुनाव को लेकर अपनी अपनी बात रखी। वहीं रेखा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जनहित की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना होगा और भाजपा की दमनकारी नीति के खिलाफ मजबूत होना होगा। आज जो महिला कांग्रेस नगर की जो बैठक कराई गई है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आज सरकार महंगाई, बेरोजगारी, किसान, व्यापारी जो परेशान है, उस मुद्दे को लेकर के आज हमने गोष्ठी की है कि महिलाएं किस ढंग से मतलब महंगाई की मार झेल रही है और किस तरह से महिलाएं परेशान हैं। तो इसलिए आज हम सब लोगों ने महिलाओं की आपस में डिबेट रखी है कि हम आपस में चर्चा करके आगे 2022 के लिए हम क्या रणनीति बनाएं और क्या हम जनता को दे सके। इसलिए आज हमने पूरी महिला कांग्रेस की बैठक बैठाई। देखो 2022 का तो जो हमारा आने वाला है, उसमें तो हमारा मुद्दे काफ़ी है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। इस समय जो सरकार की भ्रष्ट नीति, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई जो आजकल चल रहा है, इसके लिए पूरी जनता त्रस्त है और सारी जनता इस सरकार को, नाकामी सरकार को सब लोग धिक्कारना चाहती है। इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को लाना चाहती है सारे जनता लोग। और जो हमारा आज महिला सम्मेलन चल रहा है, हमारी महिलाएं कहीं पे कम नहीं हैं, क्योंकि अक्सर महिलाओं का अनदेखी होती है महिलाओं के प्रति। और आज जो महिलाओं के साथ हो रहा है, बीजेपी सरकार में जो महिलाओं के साथ आए दिन जो केसेस हो रहे हैं,
इसके हम घोर निंदा करते हैं। तो माननीय हमारी प्रियंका गांधी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, इतनी अभद्र हरकतें कर रहे हैं सरकार, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो महंगाई है, जो महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। दूसरी बात जो है जो भ्रष्टाचार है, अपने ही विधायकों पे जो है अपने आपस में बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। फिर बेरोजगारी, जितने जो है जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम इतने लोगों को जो है रोजगार देंगे, लेकिन जो हमारे छोटे मोटे कर्मचारी कंपनियों में थे, उपनल से थे, सारे लोग जो हैं आज त्रयमान हो चुके हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है और चोरी डकैती बलात्कार लूट जैसी सारी चीज़ें जो है अपनी चरम सीमा पे है। हम इन मुद्दों को लेके जो कांग्रेस ने जो विकास कार्य किए थे, जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई थी, आज पूर्ण रूप से वो बंद हो गई हैं। जो कॉलेज जो है कांग्रेस ने खोले थे, कांग्रेस के टाइम पे जो विकास हुआ था वो विकास जो है पूरा आज जो है बाधित है। हम इन चीज़ों को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, इन चीज़ों को लेके जो है जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से जो है हमारी सरकार जो है प्रदेश में आएगी। मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद चमोली की आवश्यक बैठक नगर पालिका कर्णप्रयाग के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी द्वारा की गई। बैठक में गोपेश्वर में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किए गए। जिला मीडिया प्रभारी तेजेंद्र रावत ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित युवा मोर्चा प्रदेश के समस्त पदाधिकारी और समस्त जिलों के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। हमारे जिले का सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश की कार्य समिति हमारे जनपद चमोली में लग रही है 9 और 10 तारीख को गोपेश्वर में। इसी निमित्त हमने आज बैठक अपनी यहाँ युवा मोर्चे के हमारे तमाम मंडलों के अध्यक्ष, अपने जिले की पूरी टीम, इनको बुलाया था और हमने आज काम का विभाजन किया है। सबकी ड्यूटी लगाई है, कौन स्वागत में रहेगा, कौन भोजन व्यवस्था में रहेगा और सब लोगों के लिए आज हमने काम बांटा है। इसी निमित्त ये बैठक रखी है। मसूरी नगर पालिका परिषद की सभासद गीता कुमाई के द्वारा लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कराने के लिए स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें सभासद गीता कुमाई द्वारा गढ़वाल जल संस्थान, नगर पालिका परिषद मसूरी जल निगम और सामाजिक संस्था के अधिकारियों के साथ लोगों को स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और सीवरेज को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने मसूरी को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ कूड़ा प्रबंधन के बारे में सुझाव दिए। शुरुआत की स्वच्छता मिशन को लेके, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक नगरी है और पर्यटक यहाँ आते हैं, पर्यटक से ही रोजगार है। तो मसूरी में अगर हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े तो हमें मसूरी की स्वच्छता और सुंदरता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि कोविड के समय में लोग बहुत परेशान हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन इतने चल रही है। तो प्रयास है कि स्वच्छता, जीवन और सुंदरता और जो आवश्यकता बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। तो ये जो हमारा मिशन है इसका नाम है स्वच्छता मिशन, जो मैंने शुरुआत की है, जिसमें सभी विभागों ने अपना सहयोग, हमने इसके सारे पहलुओं पे ध्यान दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें इस वार्ड में, जब मैं आई तो पहले मैंने हिलदारी को अप्रोच किया मोहल्ले में कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि गीला सूखा कूड़ा कैसे आपको मैनेज करना है। अब अगर हम कूड़े की बात करें तो कोविड की वजह से एक बायोमेडिकल वेस्ट भी आ गया है और एक हानिकारक वेस्ट भी। अब 4 तरीके का कूड़ा हो गया। बायोमेडिकल में जैसे हमारे डाइपर, पैड्स, मास्क ये सब आ गए हैं, तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। आज हमारे साथ एक स्त्री मुक्ति संगठन के भी पदाधिकारी बैठे थे जो कि बॉम्बे से आए हैं, जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो है उन्हें ये बताया कि अगर आप चाहें तो अपने होटल में ही जीरो वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप कंपोस्टिंग शुरू करते हैं तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा जब आप अपने होटल के बाहर लगाएंगे कि जीरो वेस्ट, तो टूरिस्ट भी प्रभावित होगा। लेकिन तो सीवर से भी है, जो सीवर बह के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने जल निगम की टीम को बुलाया था। जल निगम की टीम आई है, तो जो सीवर का इशू है हम उसका भी समाधान करेंगे। और जब हम पूरी साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ी कट जाएगी, ब्लीचिंग डल जाएगा और लोगों में कूड़े को लेकर जागरूकता आएगी कि कैसे उसको सेग्रीगेट करना है, तो उसके बाद हम साथ ही साथ ग्रीनरी को भी प्रमोट करेंगे। हर मोहल्ले में हिलदारी और कीन के सहयोग और नगर पालिका के सहयोग से एक टीम बनाएंगे एक्टिव मेंबर्स की, और प्रत्येक मोहल्ले से 2-2 लोगों को हम उसमें चयनित करेंगे और वो बताएंगे कि कौन कूड़ा डंपिंग कर रहा है या कौन कूड़ा नहीं दे रहा है, और वो उस मोहल्ले की
जो अश्योरेंस है वो देंगे कि हम इस पे काम करेंगे और मोहल्ले वालों को जागरूक करेंगे। सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को 2 बार, आज तक व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई, इसीलिए कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली वोट बैंक के चक्कर में हम लोग खुद ही बैकफुट पे चले जाते हैं। सामने वाला बंदा हमें अप्रोच करता है, अरे नहीं जुर्माना मत लगाइए, मैं ठीक कर लूँगा, और ये बार बार रिपीट होता रहता है। हम 2 या 3 बार प्यार से समझाएंगे, चौथी बार अगर हमें लगता है तो मेरे वार्ड में तो मैंने सभी विभागों को इंस्ट्रक्शन दिया है, उनसे ये अपील की है कि चौथी बार अगर ऐसी गलती होती है तो आप इस पे सख्त। चारधाम मामले में सरकार की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए यात्रियों की सीमा को समाप्त किया है, जिसका केदारनाथ होटल ओनर्स एसोसिएशन, घोड़ा खच्चर संगठनों, व्यापारियों सभी ने माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी ने उच्च न्यायालय नैनीताल का आभार प्रकट किया और कहा कि आपने जनता की आवाज को सुना और व्यवसाय के हक में फैसला लिया। इस निर्णय का समस्त व्यापारियों ने स्वागत किया है। जय श्री केदार। आज माननीय उच्च न्यायालय में जो फैसला हुआ है, यात्रियों का ई पास जो है खत्म हो गया है, इसके लिए हम न्यायालय का स्वागत करते हैं और सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कहीं पर भी आपके साथी हो, आप उनको बोल दें कि चारों धामों में यात्रा में चले। जय श्री केदार। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जो व्यापारियों, चारधाम व्यापारियों के पक्ष में जो यात्रियों की समय संख्या बल को समाप्त करने का जो आदेश दिया है, इसमें श्री केदारधाम होटल एसोसिएशन और घोड़ा खच्चर संचालक, ढाबा व्यापारी सभी माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं, सरकार का आभार प्रकट करते हैं, जिसमें सरकार ने और न्यायालय ने हमारे पक्ष में जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।